फैसलाबाद पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक सनती शहर है जो टेक्सटाइल का हब है। ये कराची और लाहौर के बाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर। इसका पस मंजर कदीम तरीन तहजीब तमद्दुन टेक्सला और गंधारा में लिखी गई ऋग्वेद जो 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब का जिक्र करती है, जिसने पूरी दुनिया के फातिहीन को अपनी तरफ खींचा। साइरस से लेकर सिकंदर आजम तक तरतीब वार दीगर हमला आवरों के बाद मुगलों ने अपनी सल्तनत का कयाम किया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने रावलपिंडी और सरहदी इलाकों के बाद मोहब्बत की देवी हीर के दरिया चनाब, जिस पर पंजाब में अपनी दाग बैल डाली, बैसगीर के तारीखी नस्लों भट्टी, राजपूत और सयाल और सिखों के तारीखी पस मंजर के 1860 ईस्वी चनाब के डेल्टा से बने सरसब्जो शादाब पंजाब के शीशम के घने जंगलात को बड़ी बेदर्दी से सफाया करके इंग्लिस्तान के हाकिम वक्त ने लालपुर की बुनियाद बदस्त कैप्टन पोपहम यंग ने अपनी निगरानी में शहर का नक्शा बरतानिया के झंडे यूनियन फ्लैग की तर्ज पर रखवाया और यहाँ की शब की लकड़ी लंदन और बरतानिया की ताइजियन व आराइश के लिए यूरोप भेज देंगी। अब देखने में ये शहर एक मुकब की सूरत में डिजाइन हो गया। इसके 8 बाजारों का अपना इंफदी तर्ज है। बाजारों के एन वस्त में घंटा घर यहाँ की पहचान क्लॉक टावर है। इस डिजाइन में लालपुर का रकबा 110 एकड़ था, लेकिन आबादी के इजाफे के साथ 8 बाजारों के बाहर भी रिहायशी इलाकों के लिए जगह का तयन किया गया। पूरे पंजाब से यहाँ नई आबादकारी शुरू हुई। 2 अहम रिहायशी इलाके डगलसपुरा और गुरु नानकपुरा। लालपुर, जिनमें सिखों और हिंदुओं की अक्सरियत थी और आबादी का तनासुब तकरीबन 15% मुसलमान और 85% हिंदू और सिख, कयाम पाकिस्तान तक बाहमी तौर पर रहाइश पजीर थे। कयाम पाकिस्तान से 1971 तक लालपुर की शोहरत एशिया के एक बड़े गांव जैसी थी। सदर पाकिस्तान अयूब खान ने और वजीर आजम जू अलिफ्कार अली भुट्टो ने इस शहर को टेक्सटाइल के सनती इनकलाब से नवाजा। उसका साबित नाम लाइलपुर था। 1979 में सऊदी अरब के साबिक बादशाह शाह फैसल के नाम पर इसका नाम सलाबाद रख दिया गया। शहराफाक कव्वाल व मौसीकार नुसरत फतेह अली खान का ताल्लुक इसी शहर से था। तब्दीली नाम की मुहिम 1975 में पहली बार कचहरी बाजार के फोटोग्राफर अजीज अहमद की जानिब से लाइलपुर का नाम तब्दील करके फैसलाबाद रखने की मुहिम शुरू की गई थी, जिसे पजीराई मिली और बाद में शहर की दीगर सियासी, समाजी व मजहबी शख्सियात भी इस तहरीक का हिस्सा बन गई। पाया अब देखने में ये शहर एक मुकब की सूरत में डिजाइन हो गया। इसके 8 बाजारों का अपना इंफदी तर्ज है। बाजारों के एन वस्त में घंटा घर यहाँ की पहचान क्लॉक टावर है। इस डिजाइन में लाइलपुर का रकबा 110 एकड़ था, लेकिन आबादी के इजाफे के साथ 8 बाजारों के बाहर भी रिहायशी इलाकों के लिए जगह का तयन किया गया। पूरे लाइलपुर, जिनमें सिखों और हिंदुओं की अक्सरियत थी और आबादी का तनासुब तकरीबन 15% मुसलमान और 85% हिंदू और सिख, कयाम पाकिस्तान तक बाहमी तौर पर रहाइश पजीर थे। फैसलाबाद की अहम खुसूसियत शहर का मरकज है, जो एक ऐसे मुस्ततील रकबे पर मुश्तमिल है जिसके अंदर जमा और ज़र्ब की ऊपर तले शक्लों ने इसे 8 हिस्सों में तकसीम कर रखा है। इसके दरमियान में मशहूर जमाना घंटा घर खड़ा है, जहां आकर 8 सड़कें आपस में मिलती हैं। घंटा घर के मकाम पर मिलने वाली 8 सड़कें शहर के 8 अहम बाजार हैं, जिनकी वजह से इसे 8 बाजारों का शहर भी कहा जाता है। घंटा घर से शुरू होकर बैरूनी तरफ फैलते हुए बाजार इस जगह को बरतानवी परचम की शक्ल देते हैं, जो सर जेम्स लाइल ने अपने मुल्क की यादगार के तौर पर यहाँ छोड़ा। घंटा घर की तामीर का फैसला डिप्टी कमिश्नर झंग कैप्टन कैप बीक ने किया और उसका संग बुनियाद 14 नवंबर 1903 को सर जेम्स लाइल ने रखा। जिस जगह को घंटा घर की तामीर के लिए मुंतखब किया गया, वहां लाइलपुर शहर की तामीर के वक्त से एक कुनवा मौजूद था। इस कुनवे को सरगोधा रोड पर वाक़े चेक राम दीवाली से लाई गई मिट्टी से अच्छी तरह भर दिया गया। यूं ही घंटा घर की तामीर में इस्तेमाल होने वाला पत्थर 50 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े सांगला हल नामी पहाड़ी से लाया गया। 8 बाजारों पर मबनी शहर का कल रकबा 110 मुरब्बा एकड़ था। घंटा घर के मकाम पर बाहम जड़ने के अलावा ये 8 बाजार गोल बाजार नामी दायरा शक्ल के हामिल बाजार की मदद से आपस में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा यूनियन जैक की बैरूनी मुस्ततील 8 बाजारों के आखिरी सरों को भी सर्कुलर रोड की शक्ल में आपस में मिलाती है। घंटा घर की तामीर के वक्त इसके गिर्द 4 फवारे बनाए गए थे, जो कचहरी बाजार, अमपुर बाजार, झंग बाजार और कारखाना बाजार की समत मौजूद थे और उन्हें 8 बाजारों में से देखा जा सकता था, मगर मरवन जमाना के साथ साथ उनमें से 2 फवारे गायब हो चुके हैं।
اب صرف کچہری بازار اور جھنگ بازار کی سمت والے فوارے قائم مشہور زمانہ زرعی یونیورسٹی اور ایوب زرعی تحقیقی ادارہ کی وجہ سے یہ شہر پاکستان بھر میں نمایاں اہمیت کا حامل ہے۔ زرعی یونیورسٹی کا قیام 1908 میں پنجاب زرعی کالج کے نام سے عمل میں آیا تھا۔ فیصل آباد کو ایک وقت میں سائنسدانوں کا شہر بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ یہاں پاکستان کے کسی بھی دوسرے شہر سے زیادہ تعداد میں پی ایچ ڈی سائنسدان موجود ہیں۔ صرف زرعی یونیورسٹی میں 200 سے زیادہ پی ایچ ڈی سائنسدان ہیں۔ اسی طرح ایوب زرعی تحقیقاتی ادارے، نیوکلیئر انسٹی ٹیوٹ آف زرعی بائیو ٹیکنالوجی اور نیوکلیئر حیاتیاتی وجیہات انجینئری انسٹی ٹیوٹ میں بھی سینکڑوں سائنسدان اپنی پیشہ ورانہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اور تفریحی مقامات باوچت، لائل پور میوزیم فیصل آباد، یونیورسٹی روڈ، جناح باغ، کمپنی باغ، گتوالا پارک، ڈی گراؤنڈ، پہاڑی گراؤنڈ، حسیب شہید پارک، کلیم شہید پارک، جواد کلب او پلے لینڈ، فن لینڈ، بچوں کے لیے آؤٹ ڈور الیکٹرک کھیلیں، آباد دائرہ خود مختار انتظامی اکاؤنٹس کا حصہ ہے۔